समय होता है तो फिर इसे थोड़ा विस्तार से भी ले लिया जाता है, लेकिन कथा बहुत है और समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। इसमें सबसे पहला चरित्र भैया के प्रति भाई का, तो ध्यान देना। जब जंगल में ये हैं पंचवटी पर जब रहने लगे हैं तो यहाँ रावण की बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है महाराज जी? अभी तो 2 ही महीना हुए हैं कथा को सुनाए और बताया था हमने। हाँ, इसका नाम तो था कुंभिनिसी। अरे सुपड़ खा तो तब नाम पड़ा जब सुपड़ा सांप है गो। हाँ, जब सुपड़ा सांप हो गया तब नाम पड़ा। तो रावण ने जब सुना तो रावण ने मामा मारीच को भेजा, सोने का मृग बन करके आए। सीता ने कहा कि मुझे ये मृग चाहिए, तो भगवान श्री राम उसके पीछे गए। कुछ समय के बाद में उन्होंने उनको भी भेज दिया है। तो यहाँ देखिए उनका भाव कैसा है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम से कहा तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संयोग विद रचा बिचारी। उन्होंने कहा कि ये वाकई में हमसे प्रेम करती है कि वैसे ही ये झूठ बोल रही है, तो परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा कि मेरी तो भार्या मेरे साथ में, मेरी धर्मपत्नी, मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरे भैया लक्ष्मण जी हैं, आप उनके पास चली जाओ। क्या लक्ष्मण की शादी नहीं हुई? शादी तो चारों की एक साथ हुई, लेकिन राम जी देखना चाहते हैं कि ये वाकई में हमसे हृदय से प्रेम करती है या वैसे ही ये बनावटी कोई छलिया है। तो उसने जैसे ही राम जी की बात को सुना तुरंत ही लक्ष्मण के पास चली गई। राम जी ने सोचा मामला कच्चा है, ये हमें प्रेम नहीं करती है, ये तो कोई छलिया है। तो लक्ष्मण जी से जाकर के कहा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या बात है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोले मैं शादी तुमसे कैसे कर लूं, तू तो मेरी अम्मा लग रही है। अब वो कहने लगी है कि मैं गढ़लंक निवास करूं और तू वनवाही फिरे ब्रह्मचारी, और मिलना न भयो कबहू तुमसे, और कही भांत लगूं तेरी महतारी। आज तक तेरा मेरा कभी मिलन नहीं हुआ, फिर मैं तेरी अम्मा कैसे लग रही हूँ? तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके विनती करी कि सुन ले कि पत्नीपन की मन आस लिए, और तू पहले राम के पास सिधारी, और बाही समय से हो सुन पगली, मेरी शिया समान लगत महतारी। अरे तन से भ्रष्ट हुई न हुई, लेकिन मन से तो भ्रष्ट हो ही गई। इसलिए उसी समय राम जी ने इशारा दिया तो यहाँ मामला सब। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ से नाक और कान काटे हैं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उधर में राम का चरित्र कैसा है। जब रावण सीता को लेकर के गए और अशोक वाटिका में जाकर के बिठाल दिया, और बार बार रावण कहता है हे सीता एक बार मेरी तरफ देख, लेकिन सीता देखती नहीं, तिनके की आड़ कर लेती है। इशारा है कि हे रावण तू मेरे सामने इस तिनके के बराबर भी नहीं है, और शायद तिनके की आड़ न करती तो रावण जल जाता। तो आज रावण ने बार बार त्रास दी। जब सीता ने एक बार भी नहीं देखा, तो उसी समय पर इनके भाई कुंभकर्ण से जाकर के पूछा। मायावी विद्या में वो भी बहुत आगे थे। उन्होंने कहा कि भैया तुम एक काम करो, वैसे तो मेरी ये तुमसे विनती है कि सीता को तुम वापस कर दो, क्योंकि जिनसे तुमने बैर ठाना है वो कोई ऐसे साधारण
बालक नहीं है, साधारण मानव नहीं है। रावण ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सीता को अब तो मैं हरगिज नहीं लौटाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि अब भी तुम्हें क्षमा मिल जाएगी अगर जनक नंदिनी सीता को लौटा दो तो। रावण ने कहा कि नहीं, मुझे केवल ये उपाय बताओ कि सीता मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है, कैसे देखे। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि तुम राम का रूप अनूप धरो और जाओ बेग सिया ढिंग भाई और मिल है भज दौर के नारी सिया तुम्हें जान के अपनों प्यार घुराई। तो यहाँ रावण क्या बोले कि कारज हु कर देख लियो और नहीं पाई सको किंचित सफलाई, और जब राम को रूप बनावत हूँ तो मात सी लागत नार पराई। जब मैं राम का वो रूप धारण करता हूँ तो मुझे अपनी मैया के समान हर नारी नजर आती है, और जब नकली राम के रूप में ये बात है तो असली राम का तो कहना ही क्या। बोलो एक बार प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो राम का चरित्र ऐसा है। रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण हमें बताती है कि भैया का भाई के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, एक पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए। अगर एक बार रामायण की बातों को ध्यान में रख लेंगे तो याद रखना आज जो भाई भाई कब दुश्मन बना हुआ है वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पहले तो राम को वनवास मिला, लेकिन आज के राम पिता को वनवास दे रहे हैं। उल्टा हो रहा है। जो माता पिता पाल पोस करके बड़े करते हैं, जो पाल पोस करके बड़े करते हैं और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद में वृंदावन जा रहे हैं, कभी तीर्थों में जा रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि हम तीर्थ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी क्यों नहीं है। अरे जो सबसे बड़े तीर्थ हैं उनको तो तुमने घर से निकाल दिया। फिर कहाँ तीर्थ हैं? जो असली तीर्थ है वो है माता पिता के चरण। और जो माता पिता की सेवा कर लेता है उसने सब कुछ कर लिया, और जो माता पिता की सेवा से वंचित रहता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। याद रखना आगे उनकी भी वो अवस्था आने वाली है जो कि आज जो माता पिता हैं, आज वो पुत्र हैं, कल वो भी माता पिता वृद्ध होंगे। तो याद रखना ऐसे ही एक मैया और बेटा में एक बार इधर गंगा जी की तरफ भागवत करने के लिए जा रहे हैं। रास्ता में एक मैया और बेटा में दोनों में झगड़ा हो रहा। एक ही पुत्र था, भीड़ भाड़ सी थी, तो गाड़ी को रोका, पूछा भैया यहाँ क्या हो गया। आंखों देखी घटनाएं, क्या हो गया। तो उसी समय पर कहा कि पता नहीं झगड़ा हो गया है। हमने पूछा क्या हुआ, तो मैया और बेटा में झगड़ा हो रहा था। एक ही बेटा जिसे पाल पोस करके बड़ा किया, घर में बहू आ गई, घर बनवाया बहुत अच्छा खासा, लेकिन मैया वृद्ध हो गई, माता पिता दोनों। सारी बात पूछी, जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि प्लॉट है, ये अभी घर बनकर के तैयार हुआ है और इसमें ये गंदगी करते हैं, इसलिए हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। ये बुढ़िया ही अकेली रह लेगी यहाँ, ये दोनों रह लेंगे। जब हम कह रहे हैं कि इनके लिए वहाँ प्लॉट पे एक झोंपड़ी डाल दो, ये वहाँ रहेंगे क्योंकि अब ये गंदगी कर देते हैं। तो याद रखना आज उस मैया ने और पिता ने दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो मैया क्या बोली है, कहने लगी है